दोस्तों, एज्यूम कीजिए आपका आपके घर में कभी अभी 5-6 दिन बाद कोई फंक्शन है। आपको वहाँ पे जाना है। आप घर से दूर हो, मतलब दूर कहीं भी दूसरे आप स्टेट में हो। आपने फ्लाइट बुक की हुई है और कि मुझे उस तारीख को घर जाना है, मैं 2-3 दिन पहले पहुँच जाऊँगा। आपको ऐसा विश्वास है, लेकिन फ्लाइट से आपकी जिस दिन फ्लाइट है उससे 1 या 2 दिन पहले आपको एक मैसेज आता है। उसके अंदर मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट 1 घंटे देर से है। फिर दूसरा मैसेज आता है आपकी फ़्लाइट 3 घंटे देरी से है। फिर तीसरा मैसेज आता है। फिर ऐसे ही लास्ट में मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसल हो गई। तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ज़्यादा मतलब दुःख होगा, बहुत कष्ट होगा आपको कि हाँ, मैं अपने घर नहीं जा पाऊँगा। तो गाइस ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में अभी। इंडिगो मतलब जो कंपनी है, एयरलाइन कंपनी, उसकी हर रोज सैकड़ों जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही हैं, जिसके कारण मतलब लोग फंस गए हैं एयरपोर्ट पर, बेचारे परेशान हो रहे हैं। कोई कहीं इधर भी नहीं जा रहा है। किसी को कुछ इमरजेंसी है, किसी को कुछ, लेकिन नहीं जा पा रहे। लेकिन आखिर इतना बड़ा मतलब अचानक से क्यों हुआ ये? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ये इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इंडिगो जो है इंडिया की एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, मतलब अपने हवाई जहाज चलते हैं इंडिया में। और इंडिगो के मार्केट शेयर लगभग 60 to 65% मार्केट शेयर है। मतलब जो एयरलाइन कंपनियों की जो मतलब पूरी मार्केट है उसके अंदर 60%, 60 से 65% जो है इंडिगो ने कब्जा किया हुआ है, अपनी मालिक है वो। मतलब आप ऐसे मान लीजिए हमारे देश में 10 मतलब हर रोज अगर 10 आदमी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो 10 में से 6 आदमी इंडिगो की फ्लाइट में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसा मान लीजिए आप। तो जो दूसरी प्राइवेट कंपनियां हैं उनका शेयर बहुत ही कम है। तो अभी क्या होता है, सरकार अभी पिछले साल जो हुआ था, आपको सबको पता होगा, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश जो हुआ था, उसको देखते हुए हर बार ना हो, यात्रियों की मतलब जान को खतरा ना हो, ये देखते हुए सरकार ने नियम निकाला था कि अपने जो पायलट्स हैं सभी मतलब जितनी भी कंपनियां हैं सभी अपने पायलट्स को आराम दे। मतलब उनको 36 घंटे का आराम मिलता था, उसको बढ़ा के 48 घंटे का किया जाए। 48 कम से कम 48 घंटे आराम दिया जाए पायलट्स को एक हफ्ते के अंदर। तो ऐसा उन्होंने नियम निकाला। तो जिससे क्या होता है, जो इंडिगो जो कंपनी है उसने सोचा भाई हम बाद में देख लेंगे, उसने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, और वो उसने ऐसे ही 5-6 महीने निकाल दिए। अभी क्या होता है कि जब ये नियम लागू हुआ, तो बाकी जो एयरलाइन कंपनी है उनके पास अपने उन्होंने अच्छा अपने पायलट्स उनके पास बहुत ज़्यादा पायलट है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने पायलट्स की संख्या बढ़ा दी, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जो स्टाफ है उसको उतना ही रखा जितना पहले था, नहीं बढ़ाया। उसी स्टाफ से घिसा घिसा के काम किए जा रहे हैं। उनको बस पैसे से मतलब है, उनका खर्चा ना हो जाए इंडिगो कंपनी का, इतना उनको मतलब क्या बताएं आपको। तो इसलिए उसने नहीं किया ऐसा। तो लेकिन जो नियम है वो तो मानना पड़ेगा। तो जो पायलट्स है वो अपने घर चले गए भाई, अपनी 2-3 दिन की उन्हें छुट्टी मिली, जो भी मतलब आराम मिला उसमें वो घर चले गए। तो इससे 20 to 25% फर्क पड़ा ना। पायलट्स उनकी मतलब फ्लाइट्स कम हो गई जब उड़ाने से मना कर दिया पायलट्स ने, तो उनको कैंसिल करनी पड़ी। ऐसे ही लगभग 500 से 550 फ्लाइट्स रोजाना कैंसिल होने लगी, और अभी ये संख्या बढ़ गई। तो ये ब्लैकमेलिंग है, सरकार को ब्लैकमेल इंडिगो ने किया कि आप अपना मतलब फैसला वापस ले लीजिए, वरना हम ऐसे ही कैंसिल करें। और जो हालात अभी एयरपोर्ट्स पर हुए, देश के जितने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छोटे छोटे स्टेट एयरपोर्ट, जितने भी लोकल एयरपोर्ट है, सबके ऊपर ये हाल हुए। सब गुस्सा हो रहे हैं भाई। जो आम इंसान है उसको तो प्रॉब्लम होगी ना, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, कहीं जाना है, कहीं कोई बेचारा अपने मतलब परिवार से मिलने जा रहा था, किसी की शादी थी वो वहां खड़ा था, किसी का कोई गुजर गया था उसकी अर्थियां लेके जानी थी। भाई सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम। और अभी हाल ऐसा कि एयरपोर्ट पर 2 से 3 दिन वेटिंग वहीं बैठे हैं।
और जो स्टाफ है, एयरपोर्ट स्टाफ, उन्होंने उनको खाने पीने की कोई मतलब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब ऐसे ही बेचारे पैसेंजर्स परेशान, सब परेशान है। तो इसमें गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती तो उस कंपनी की है, इंडिगो की। जब उसने, सरकार ने जो नियम बनाया उसके हिसाब से चलना चाहिए था तो जरूर ऐसा सही होता, लेकिन अपनी ही चलाओगे तो ऐसा ही होगा। दूसरी गलती सरकार की भी थोड़ी सी ऐसी है, जो मंत्रालय है उसकी भी, मतलब उन्होंने नियम तो बना दिया लेकिन चेकिंग तो करनी चाहिए थी, देखना तो चाहिए था कम से कम कि जो कंपनी है उसको फॉलो कर रही है रूल को, नहीं कर रही है। वो अपने नए पायलट्स को मतलब भर्ती करा, निकाल ली है, नहीं निकाल ली, ट्रेनिंग चल रही नहीं चल रही, इन सब पे निगरानी रखनी चाहिए थी। और अगर एक ही कंपनी को इतना बड़ा बना दोगे तो दिक्कत तो होगी भाई। कंपनी अपने आप को फिर मालिक समझने लगती है कि हम नहीं है तो हम हैं, सब कुछ हम ही है, ऐसा कंपनी समझती है। इसलिए इतने बड़े किसी कंपनी को नहीं बनाना चाहिए, सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए थी पहले ही। ऐसे ही और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कंपनियां हैं ऐसे ही बहुत सारी जो अपने आप को दादा समझती हैं, आगे वो भी जाके ऐसे ही कहेंगी। सरकार कोई कानून निकाल लेगी, कंपनी को पसंद नहीं होगा तो वो अपनी मनमानी करेगी, तो दिक्कत फिर देश को होगी ही। आम जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे अभी हो रही है। सब परेशान है भाई। और हम बता दें विदेश के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं बताऊं आपको। विदेश के अंदर कस्टमर किंग है, किंग, कस्टमर राजा है वहां का। अगर किसी भी कस्टमर को किसी कोई भी दिक्कत नहीं होती उधर, किसी भी यात्री को अगर उसकी फ्लाइट लेट है ना, फ्लाइट छोड़ो ट्रेन भी अगर लेट है ना आधा घंटा, तो पूरा रिफंड मिल जाता है। और यहाँ रिफंड छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलता। हमारे देश में धक्के खा रहे हैं कस्टमर धक्के खा रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे यही हाल है, बस अड्डे भी यही हाल है, और तो और अब एयरपोर्ट पे भी यही हाल हो गया है। तो इंडिगो कंपनी ने अपने इस ब्लैकमेलिंग से सरकार को इतना झुका दिया, मतलब सरकार ने 5 दिन के अंदर, लगभग 3 तारीख से यही हाल हो रहा है और आज 7 तारीख है जब ये वीडियो बन रही है। तो सरकार झुक गई, सरकार ने अपना ये फैसला अगले आदेश तक रोक दिया है। तो इंडिगो कंपनी मतलब एयरलाइन के लिए अपना पैसा जो है वो अपने पायलट्स की सेफ्टी या कस्टमर्स की सेफ्टी इन सब से ऊपर हो गया है। उसको अपने देख रही मुनाफा, उसको दिख रहा है प्रॉफिट। मतलब मार्केट शेयर भी डाउन हो गए हैं इंडिगो के। जब ऐसा हाल होगा तो मार्केट शेयर डाउन होंगे ही होंगे। तो उसको चाहिए प्रॉफिट, इसलिए वो उसने ब्लैकमेल किया, सरकार को झुकना पड़ा। क्योंकि अगर जनता परेशान होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा ही। तो हो सकता है अगले 3-4 महीने बाद ये रूल फिर से लागू हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। 3-4 महीने बाद भी यही हाल होगा दोबारा अगर ऐसा होगा तो। क्योंकि जब अब तक उस कंपनी ने अपने मतलब स्टाफ को रेडी नहीं किया, दूसरा नया स्टाफ नहीं जोड़ा, तो 3-4 महीने में कहाँ से जोड़ लेंगे वो? ऐसे थोड़ी 3-4 महीने में ट्रेनिंग दे सकते हैं वो किसी पायलट को, नहीं हो सकता ऐसा। तो गाइज, हमारे देश में कस्टमर्स कष्ट से मरते हैं, ये सच है, रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है ये। यहाँ जिसके पास ताकत है, मतलब वो राजा खुद को समझता है। जैसे इंडिगो अभी खुद को समझ रहा है। उसने सोचा भाई मेरे पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देंगे तो परेशान होगी जनता, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश पीछे जाएगा दोस्तों। देख देख लेना आप। प्राइवेट क्योंकि सेक्टर, आप नियम बनाओगे, दूसरी प्राइवेट कंपनी कोई भी है, मान लो कोई दूध की कंपनी, कोई टेलीकॉम कंपनी है, कुछ भी है, फिर वो भी ऐसा ही करेगी। अगर उसको रूल पसंद ना आया तो वो अपने मनमानी पे उतर जाएगी। तो इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना चाहिए सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ दोस्तों। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बहुत जरूरी वीडियो है ये।